हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में हम चैप्टर 5 को ऑलमोस्ट एंड पे हम आ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, आपको दो टाइप के डिसऑर्डर्स दिए गए हैं आपकी बुक के अंदर। वन इज़ द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर एंड अनदर इज़ द मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो दोनों में डिफरेंस समझने के लिए आपको इवन एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते क्या हैं। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर यानी कि क्रोमोसोम से रिलेटेड बीमारी है। तो क्रोमोसोम आपको पता है नॉर्मल किसी भी पर्सन में नॉर्मल जो क्रोमोसोम का नंबर है वो होता है 23 पेयर। 23 पेयर इसका मतलब हो गया 46 क्रोमोसोम, यानी हर टाइप के 2 क्रोमोसोम होते हैं, टोटल 46 क्रोमोसोम। अब इस क्रोमोसोम से अगर नंबर वेरी कर जाए यानी क्रोमोसोम का नंबर कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो इस टाइप से जो बीमारियां होंगी उन्हें कहेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। सो व्हाट आर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स? द डिसऑर्डर्स विच आर कॉज्ड ड्यू टू लॉस और गेन ऑफ क्रोमोसोम्स, तो उन्हें कहेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। डेफिनेशन यू शुड नो। अब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ऑब्वियस सी बात है, मैंने गेन या लॉस की कही तो कहते हैं कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। ये टर्म मैं आपको म्यूटेशन में पढ़ा चुकी हूँ। One is aneuploidy and another is the polyploidy. The chromosomal disorder can be due to two reasons, aneuploidy, polyploidy. अब aneuploidy अगर आपको याद है तो ये है gain या loss of chromosome, यानी इसके अंदर या तो ऐड हो जाए यानी एक क्रोमोसोम या तो एक्स्ट्रा हो जाए, या मान लो 2 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाए, या फिर एक क्रोमोसोम कम हो जाए, या 2 क्रोमोसोम कम हो जाए। ये 4 टाइप मैं आपको म्यूटेशन के अंदर पढ़ा चुकी हूँ एन्यूप्लॉइडी के। ठीक है। पॉलीप्लॉइडी क्या कहती है? पॉलीप्लॉइडी कहते हैं पूरा का पूरा जीनोम का नंबर इंक्रीज हो जाए, यानी कि वो 2n की जगह वो 3n हो जाए या 4n हो जाए, यानी हर टाइप के सारे इंक्रीज हो जाए, तो उसे कहते हैं पॉलीप्लॉइडी। सो अगर 1-2 इंक्रीज या डिक्रीज हो तो एन्यूप्लॉइडी, अगर पूरा का पूरा सेट इंक्रीज हो जाए देन इट इज पॉलीप्लॉइडी। और व्हाट कैन बी द रीजन ऑफ एन्यूप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी? दिस क्वेश्चन कैन बी इवन आस्क्ड इन एग्जाम्स। तो देखिए एन्यूप्लॉइडी के क्या कारण हो सकते हैं। ये आप लोगों ने सेल डिवीजन पढ़ी है, उसके अंदर पढ़ा होगा। ये सेंट्रियोल है, इनसे फाइबर निकले हुए हैं, ये क्रोमोसोम है, ये मेटाफेजिक प्लेट है, मेटाफेज पे क्रोमोसोम अरेंज्ड है। यहाँ पर ये जो थ्रेड्स हैं आपको याद होगा, ये वाली स्टेज को मेटाफेज कहते हैं। कौन सी स्टेज है ये? दिस इज मेटाफेज। प्रोफेज आती है इससे पहले, फिर मेटाफेज है, और जब ये सेपरेट होते हैं वो स्टेज होती है आपकी एनाफेज। तो मेटाफेज के बाद एनाफेज आनी होती है, तो क्या होता है, ये हाफ हाफ हो जाते हैं ऐसे। ये 2 ऊपर चले जाएंगे और 2 नीचे आ जाएंगे। होना चाहिए था ये, बट क्या हो गया आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, हो क्या गया, नॉन डिसजंक्शन, यानी ये सेपरेट नहीं हो पाए और ये तो नॉर्मल गया जैसे जाना चाहिए था। दिस इज़ नॉर्मल, जाना इसमें भी ऐसे ही चाहिए था, एक यहाँ एक यहाँ, बट हो ये गया बाय चांस कि दोनों के दोनों आपके एक तरफ चले गए। तो अब एक साइड तो कैसी बन जाएगी, एक न्यूक्लियस तो कैसा बन गया जिसमें एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया, और एक साइड कैसा बन गया जिसमें एक क्रोमोसोम कम आ गया। तो सोचिए ऐसा स्पर्म या ऐसा ओवम जाके किसी के साथ फ्यूज़ होगा तो एबनॉर्मेलिटी तो होगी, या तो ये वाला फ्यूज़ हो गया तो कम हो जाएगा, और ये वाला फ्यूज़ हो गया तो क्रोमोसोम का नंबर ज़्यादा हो जाएगा। सो व्हाट इज़ द कॉज ऑफ एन्यूप्लॉइडी? दिस इज़ ड्यू टू फेलियर ऑफ सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम। ये जो क्रोमोसोम है वो सेपरेट नहीं हो पाए, इनका सेपरेट होना फेल हो गया, इनको ऐसे अलग जाना था, ऐसे सेपरेट होना था, और ये फेल हो गया, ये दोनों के दोनों एक साइड चले गए। दिस फेलियर की वजह से आइदर गेन और लॉस ऑफ अ क्रोमोसोम विल टेक्स प्लेस। तो दिस इज एन्यूप्लॉइडी। अनदर इज पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी में मैंने कहा पूरा का पूरा जीनोम इंक्रीज हो गया। कैसे? मानो अब ये था, अब यहाँ क्या होना था, यहाँ मान लीजिए NN होना था, बट क्या हो गया, यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म डिवीजन नहीं हो रहा, तो ये पूरा का पूरा सेल आपका 2N हो गया। यानी मान लो ये एग था या फिर ये स्पर्म था, तो इसमें NN होना चाहिए था, 2 बटने चाहिए थे, इसका डिवीजन होके 2 सेल होने चाहिए थे, तब ये NN बनता। बट क्योंकि इसका साइटोकाइनेसिस हुआ ही नहीं,
अगर साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीज़न नहीं हुआ, यानी 2 सेल में नहीं बटा, तो अभी भी ये 2n रह गया। अब सोचो ये 2n वाला अगर किसी, अब मान लो ये एग है, फॉर एग्जाम्पल वी आर सेइंग इट इज़ एन एग, ओवम, और इसके साथ ओवम हो गया आपका 2n। अब इसके साथ आके अगर फ्यूज़ हो जाता है मान लीजिए स्पर्म, और जो कि n है, तो n ये और 2n ये, देन इट विल रिजल्ट इनटू 3n। तो दिस इज़ द रीज़न फॉर पॉलीप्लॉइडी, यानी पॉलीप्लॉइडी का क्या कारण हुआ कि न्यूक्लियर डिवीज़न हो गई पर साइटोप्लाज्म का डिवीज़न नहीं हो पाया। दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड पॉलीप्लॉइडी। और क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हो पाए एनाफेज के टाइम पर, दिस इज़ द रीज़न फॉर एन्यूप्लॉइडी। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हमें पढ़ने हैं। हमें 3 बीमारियां पढ़नी है क्रोमोसोम से रिलेटेड। वन इज़ डाउन सिंड्रोम, अनदर इज़ क्लिनफेल्टर सिंड्रोम एंड अनदर इज़ द टर्नर सिंड्रोम। तो चलिए सबसे पढ़ते हैं हम लोग पहला डिसऑर्डर, दैट इज़ डाउन सिंड्रोम। तीनों बड़े इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम में, इनमें से एक बीमारी डेफिनेटली आती है। देखिए चैप्टर 5 सारा एक तरफ और डिसऑर्डर्स एक तरफ। जो बच्चे कुछ नहीं कर पाते उनको डिसऑर्डर हम डेफिनेटली कराते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन फॉर श्योर होता है। तो लेट्स बिगिन। सो डाउन सिंड्रोम की बात करते हैं। देखिए डाउन सिंड्रोम ये नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने इसको ऑब्जर्व किया उसका नाम था लैंगडन डाउन। 1866 में इसने ऑब्जर्व किया इस बीमारी को, इसीलिए इस बीमारी का नाम डाउन सिंड्रोम पड़ा। क्या बीमारी है? ये बीमारी है ट्राइसोमी ऑफ 21। यानी आपको पता है हमारे क्रोमोसोम 23 हैं और हर क्रोमोसोम चाहे 1 नंबर है, चाहे 2 है, 3 है, 4 है, हर क्रोमोसोम डबल है। यहाँ ये हो गया कि बाकी सारे तो डबल थे, पर जो 21 वाला क्रोमोसोम था वो 21 नंबर का क्रोमोसोम 3 बार हो गया। 21 नंबर वाला क्रोमोसोम 3 टाइम्स आ गया, यानी कि बाकी सब 2-2 बार है, सिर्फ एक क्रोमोसोम बढ़ गया। इसीलिए इसको हम ट्राइसोमी ऑफ 21 भी कह सकते हैं, क्योंकि 21 वाला 3 बार है। या फिर यूँ कहूँ देर इज़ एडिशनल 21, 2 बार तो होना ही चाहिए था, एक एक्स्ट्रा आ गया। तो सोचो सारे 2-2 बार हैं, 46 तो है ही, ये एक बार एक्स्ट्रा आ गया, यानी 47 टोटल उस पर्सन के अंदर क्रोमोसोम हो गए। कैसे हुआ, क्या कारण था? यही कारण रहा होगा, एक एक्स्ट्रा आया है तो, यानी कि जब स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही थी यानी स्पर्म बन रहा था, या oogenesis यानी ओवम बन रहा था, तो स्पर्म बनते टाइम या ओवम बनते टाइम हुआ ये कि जो क्रोमोसोम है वो सेपरेट नहीं हो पाए, यानी कि ये देखो अभी एक एक्स्ट्रा चला गया, ऐसे ही आया होगा या तो स्पर्म से या ओवम से। आपको बहुत आसान तरीके से लिखना सुना रही हूँ। देखिए या तो आप लिखो एबनॉर्मल स्पर्म। एक नॉर्मल स्पर्म में कितने आते हैं? नॉर्मल में आते हैं 23। भाई 23 यहाँ से आते हैं, 23 यहाँ से आते हैं, तब 46 हो जाते हैं। बट एबनॉर्मल है यानी कि यहाँ एक एक्स्ट्रा आ गया, या तो यहाँ 47 आ गए, सॉरी, या तो यहाँ आपके 23 आने चाहिए, 24 आ गए। ये मिस्टेक पेपर में ना करें आप, 47 ना लिख के 24 आना चाहिए, क्योंकि हाफ आप दोनों लाते, 23 ये 23 ये, बट हमने हालांकि इसको एबनॉर्मल बोला तो इसीलिए एक या तो ये एक्स्ट्रा ले आया, एबनॉर्मल लाया है 23, होने चाहिए थे 23, 46, पर हो कितने गए? 23 और 24 47। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में स्पर्म एक एक्स्ट्रा 21वां क्रोमोसोम ले आया है। या फिर क्या हो सकता है, स्पर्म नॉर्मल हो यानी इसमें 23 ही हो, बट जो एग हो, जो ओवम हो, उसमें एक एक्स्ट्रा आ गया 24। दिस टाइम abnormality is shown by the egg या ovum। तो 23, 24 अगेन इट लीड्स टू 47। सो आपको यहाँ पर कॉज समझ में आ रहा होगा शायद, यानी द ऑफस्प्रिंग इज हैविंग one additional chromosome, that 21 number chromosome is extra, that is it is having a total of 47 instead of 46। so यहाँ तक पहले फिर से देखिए, Down syndrome is discovered by Langdon Down in 1866। in this disease there is an additional copy of 21 chromosome, यानी there is a trisomy of 21। this is caused due to non-disjunction of 21st chromosome either during spermatogenesis और during oogenesis। तो एबनॉर्मल स्पर्म और नॉर्मल एग का फ्यूज़न हुआ है, या फिर नॉर्मल स्पर्म और एबनॉर्मल एग का फ्यूज़न हुआ है।
अब बात करते हैं तो इस पेशेंट के सिम्टम्स कैसे होते हैं, क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ऐसा पर्सन कैसे दिखाई देता है। तो देखिए एक क्रोमोसोम के एक्स्ट्रा आने की वजह से क्या कुछ चीज़ें बदल गई हैं। जैसा कि यहाँ लिखा है द पेशेंट हैज़ राउंडेड फेस, बहुत राउंड फेस होगा, एकदम सर्कल जैसा। ब्रॉड फॉरहेड, फॉरहेड बहुत चौड़ा होगा उसका। परमानेंटली ओपन माउथ, माउथ ओपन रहेगा लाइक जैसे कहना नीचे बट लाइक डॉग्स। प्रोट्रूडिंग टंग, इसका मतलब है टंग भी थोड़ी बाहर निकली हुई होगी। लोअर लिप उसका काफ़ी मोटा होगा। शॉर्ट नेक, नेक छोटी होगी। हैंड बिल्कुल फ्लैट होंगे और छोटी छोटी उंगलियां होंगी। उसकी टंग जो है उसके ऊपर बहुत सारी लाइनिंग्स होंगी और उसके हाथ पे जो है बहुत सारी क्रीजेस होंगी, बहुत सारी लाइनिंग्स होंगी। उसका आईक्यू लेवल बहुत कम होगा। उसके बहुत सारे ऑर्गन्स डिफेक्टेड हो सकते हैं जैसे हर्ट वगैरह। और इवन उसके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, गोनाड एंड जेनिटेलिया, मतलब कि रिप्रोडक्टिव पार्ट, वो भी डेवलप नहीं होंगे। तो इस तरीके से वो जो पर्सन है वो सिम्टम्स उसके अराइज होंगे और ये आप देख सकते हैं। दिस इज़ अबाउट डाउन सिंड्रोम। सो ये पहली क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हुआ। ये ऑब्वियस सी बात है, एन्यूप्लॉइडी है कि पॉलीप्लॉइडी, एक ही एक्स्ट्रा है, पूरा सेट तो नहीं इंक्रीज हुआ, इट मीन्स इट इज़ एन्यूप्लॉइडी। नाउ लेट्स मूव टू अनदर डिसऑर्डर, another chromosomal disorder. That another disorder is Klinefelter syndrome. देखिए Klinefelter syndrome क्या है। ये डिसऑर्डर है जैसे उसमें 21 नंबर क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हुआ था, यहाँ पर एक्स्ट्रा हो गया है। दिस इज ड्यू टू ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स। अच्छा, कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? टोटल 23 पेयर होते हैं, जिनमें से आपको पढ़ाया गया है 22 पेयर ऑटोसोम कहलाते हैं, यानी नॉर्मल फंक्शनिंग को कंट्रोल करते हैं। और जो 23वां है, 23rd पेयर है, उसको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। और वो या तो गर्ल है तो उसमें XX होते हैं, अदरवाइज बॉयज़ में XY होता है। बट ये जो डिसऑर्डर है क्लिनफिल्टर, इसमें देखिए क्या कंडीशन आ गई है, XXY, यानी कि यहाँ पर जो दो होने चाहिए थे, या तो XX होता या XY होता, पर हो गए तीनों, तीन आ गए हैं, इसीलिए ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम्स 3 हो गए हैं, एक एक्स्ट्रा आ गया है। इसका कॉज वही उसी तरीके से होगा, नॉन डिस्जंक्शन हो गया। देखिए, या तो एबनॉर्मल स्पर्म में कितने आते हैं भाई, 22 आता है। नॉर्मली कितने आने चाहिए, नॉर्मली 22 आने चाहिए। और अब हमें XXY बनाना है तो एक Y तो भेजना ही है, तो और Y ये होना चाहिए नॉर्मल। अब देखो पहले नॉर्मल कंडीशन देखो, 22 + Y यहाँ से आने चाहिए और 22 + X यहाँ से आने चाहिए, और इस हिसाब से टोटल होने चाहिए 44 + X यहाँ से और Y यहाँ से। ये एक नॉर्मल पर्सन होता है। यहाँ गलती करते हैं बच्चे, यहाँ 44 लिख देते हैं, प्लीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा। तो 22 + Y, 22 + X, दोनों से 22 और Y यानी 23 टोटल हो गए 44, 45, 46 हो गए। बट यहाँ पर एक एडिशनल आ गया, यानी कि या तो स्पर्म एबनॉर्मल है, यानी या तो यहाँ एक और X ले आया, वो टोटल ले आया, तो टोटल में कितना हो जाएगा, ये आ गया XXY। या फिर स्पर्म तो नॉर्मल लेके आया, यानी ये तो था 22 + Y, पर यहाँ पर दोनों आ गए, 22 + एक X की जगह दोनों X दे दिए फीमेल ने, तो यहाँ पर भी कितनी कंडीशन आ गई, 44 + XXY। तो दिस कंडीशन ऑल्सो एडिशनल, तो टोटल यहाँ जो हो रहा है वो 47 हो रहा है इंस्टेड ऑफ 46। एक चीज़ ज़रूर यहाँ पर ध्यान देना, ये कॉज आपको समझ आया होगा, दिस इज़ एन ईजी वे टू राइट, ठीक है, फॉर योर एग्जाम्स। अब यहाँ पर ये पूछ लेते हैं कि ये है क्या, ये मेल होना था या फीमेल होना था। तो मैं आपको ये बता दूँ, ये जो है क्या है, ये मेल है, यानी ये XY इसको होना चाहिए था, ठीक है। बट यहाँ एक एडिशनल X आ गया, यानी इट इज़ फेमिनाइज्ड। XX आने से फीमेल वाले करेक्टर आ गए, तो इट इज़ फेमिनाइज्ड मेल, यानी ऐसा मेल जिसमें फीमेल करेक्टर्स हों उसे कहेंगे फेमिनाइज्ड मेल। तो देखिए क्या इसके सिम्टम्स हो सकते हैं आपके डिसऑर्डर के, इस डिसऑर्डर के आपके सिम्टम्स हो सकते हैं। तो मेल जो है उसमें फीमेल करेक्टर्स आ गए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी नहीं होगी, यानी कि वो स्टेराइल होगा
उसकी टेस्टिस डेवलप नहीं होंगी, मेंटली वो रिटार्डेड होगा, उसके लिम्स यानी लेग्स वगैरह बहुत लंबे होंगे, उसकी वॉइस फीमेल जैसी होगी और इवन फीमेल्स की तरह ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होगा। एंड इस चीज़ को स्पेशली गायनेकोमेस्टिया कहते हैं, ये भी आपसे सेपरेटली पूछा जा सकता है। सो दिस इज अबाउट अनदर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर दैट इज क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। वन मोर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इज देयर दैट इज टर्नर सिंड्रोम। तो देखिए टर्नर सिंड्रोम बड़ा आसान सा है, जैसा उसमें था उसमें क्या था, एक एक्स एक्स्ट्रा आ गया था, यहाँ पर इसके बिल्कुल अपोजिट है, एक एक्स कम है। तो व्हाट इज टर्नर सिंड्रोम? इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ मोनोसोमी। मोनो यानी एक कम होता है, म्यूटेशन में ये वर्ड मैंने आपको पढ़ाया था। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, कहते हैं या तो देखो सेक्स क्रोमोसोम को एलोसोम भी कहते हैं, तो कह रहे हैं या तो एलोसोम फ्री एग यानी ऐसा आग आ गया जिसमें कोई सेक्स क्रोमोसोम है ही नहीं, सिर्फ 22 है, या फिर और नॉर्मल स्पर्म है एक्स। तो इस स्पर्म में क्या होने चाहिए 22 प्लस एक्स, इसमें क्या होने चाहिए थे 22 प्लस एक्स, पर क्या हो गया इसमें कोई नहीं आया, तो टोटल क्या हो गए 44 प्लस एक्स। तो 44 प्लस एक्स 0 यानी कि एक कम है, तो टोटल 45। या तो एग ने ऐसा किया या स्पर्म ने ऐसा किया, तो स्पर्म कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं लेके आया या एग कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं लेके आया, जिसकी वजह से एक सेक्स क्रोमोसोम की कमी आ गई और टोटल नंबर में भी एक कमी आ गई। इस बीमारी को टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। ऐसे ये होनी क्या चाहिए थी, ये फीमेल होनी चाहिए थी, और इस फीमेल के अंदर जो है करेक्टर्स कैसे हैं, फीमेल में फीमेल करेक्टर ठीक से डेवलप नहीं हो पाए, यानी इनमें रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी नहीं है, दे आर स्टेराइल फीमेल, इनकी ओवरीज ठीक से डेवलप नहीं है, ब्रेस्ट डेवलप नहीं है, यूट्रस स्मॉल है, फिंगर्स बहुत पफी हैं, बॉडी छोटी है, इन IQ लेवल ठीक नहीं है, और हार्ट में और ब्लड सर्कुलेशन में बहुत सारी बीमारी हैं। इवन इनमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी एबनॉर्मल रहेगा या फिर एब्सेंट मिलेगा। तो दिस इज़ अनदर डिसऑर्डर। तो ध्यान रखिएगा 3 डिसऑर्डर पढ़ाए गए, तीनों बड़े इंपॉर्टेंट है। डाउन सिंड्रोम जो आपको बताया था 21वां नंबर क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है, क्लिनफिल्टर जिसमें एक एक्स एक्स्ट्रा आ गया यानी XXY कंडीशन है, टर्नर जिसमें X0 कंडीशन है, एक कम है। टर्नर और क्लिनफिल्टर को उल्टा मत लिखिएगा, क्लिनफिल्टर लंबा सा नाम है, टर्नर छोटा नाम है, तो जिसमें कम है वो टर्नर है, क्लिनफिल्टर इतना बड़ा है क्योंकि वहाँ एक्स्ट्रा आ गया। तो किसी भी तरीके से आप इसको याद रखें, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। दैट इज़ ऑल, थैंक यू।